महाराज भगवान विष्णु का पद है, वहां से प्रसाद लिया, 10 दिन तक घर में रख लो। तिरुपति गए, वहां से प्रसाद लिया, 20 दिन घर में रख लो। शिरडी गए, वहां से प्रसाद लिया, 50 दिन तुम घर में रख लो। तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम पांडुकेश्वर गए, तुम जहां भी, पंडरीनाथ गए, वहां से तुम प्रसाद लाए रख लिए। बद्रीनाथ गए, वहां से प्रसाद लाए रख लिए। द्वारका जी गए, वहां से प्रसाद लाए रख लिया। जगन्नाथ गए, वहां से प्रसाद लाए रख लिया। पर केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ही एक ऐसे होते हैं जिनका प्रसाद रात भर नहीं रखा था। केवल शिव महापुराण में नहीं, लिंग पुराण के अंदर भी लिखा हुआ है, नर्मदा पुराण के अंदर भी लिखा हुआ है कि शंकर भगवान का प्रसाद, शिव का प्रसाद। आप भगवान विष्णु के मंदिर गए हो, सत्यनारायण भगवान के मंदिर गए हो, राम मंदिर गए हो, कृष्ण मंदिर गए हो, दत्त मंदिर गए हो, किसी भी देवता के मंदिर में जाते हो, वहां का प्रसाद आप 15 दिन 20 दिन तक रख सकते हो, पर शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखा था। क्यों? क्योंकि शंकर का प्रसाद एक दोपहर संध्या तक आपका है। रात्रि को 9:15 तक शंकर का प्रसाद आपका है साहब। शंकर भगवान ने जब 12 की रचना करी थी, घड़ी की रचना भगवान शंकर ने करी, तिथि और समय की रचना भगवान शंकर ने करी। एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक तिथि, एक एक नक्षत्र, समय, पल, सबकी रचना शंकर करे, सबकी रचना से। इसीलिए तो शास्त्र कहता है ना, लिंग पुराण वर्णन करती है, नर्मदा पुराण कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब व्यक्ति को कोई भारी रोग हो जाता है, कोई कैंसर जैसी बीमारी हो गई, कोई किडनी ही खराब हो गई, कोई लीवर ही बेकार हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो आप किसी ब्राह्मण से पूछेंगे कि पंडित जी हमको शंकर भगवान का अभिषेक करवाना है, कौन सा टाइम करवाना चाहिए? तो उसका भी समय शिव महापुराण निश्चित करती है, उसका भी समय हमारे यहाँ लिंग पुराण निश्चित करती है, उसका भी समय नर्मदा पुराण निश्चित करती है। तो कौमार खंड के अंदर शिव महापुराण के वर्णन करा गया कि 9:15 रात्रि को कोई बीमार व्यक्ति का यदि उसके हाथ से अभिषेक प्रारंभ कराया जाए, या उसके ही कुल का, उसके ही गोत्र का व्यक्ति शंकर का अभिषेक करता है और शंकर के नाम का स्मरण करता है, तो वो अभिषेक तो करे, साथ में जो मनोरथी है, यजमान है, वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे, तो कहते हैं रोग समाप्ति की ओर आना प्रारंभ हो जाता है। रोग समाप्ति की ओर आता है, रोग समाप्ति की ओर पहुंचना प्रारंभ हो जाता है। उस क्रम को देखिए, भगवान शंकर पर विश्वास रखकर एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक समय, एक एक नक्षत्र का शिव महापुराण में वर्णन है। यहां तक शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करे, पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई, तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है, ये शिव महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 10:30 पौने 11 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। 10:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे तक पितरों का वासा होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। 12:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा होता है। 4 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वासा चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है, तो सुबह 10:30, 11, ज्यादा से ज्यादा 11:30, ज्यादा से ज्यादा 12, उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा रहता है, आहूतों का वासा रहता है, फिर वासुकों का वासा आता है। पितर किसको कहते हैं? महाराज जो पूरी उम्र लेकर चले गए और उनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, वो पितर हो जाते हैं। आहूत किसको कहते हैं? जिस माता के गर्भ में बच्चा जन्म ले और मर जाए, या 6 महीने का गर्भ धारण करने के बाद अवर्षण हो जाए, जीव पड़ने के बाद 6 महीने के बाद अगर बच्चा गर्भ में भी शांत हो जाता है, कुंवारी अवस्था में शांत हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ, ऐसा बच्चा जब शांत हो जाता है, अधोगति में कोई मर जाता है, सुसाइड कर एक्सीडेंट में किसी भी रूप में मर जाता है, तो वो आहूत कहलाता है। और बहुत ध्यान देना साहब, शिव महापुराण की कथा कहती है पितरों को भाग मिलता है, इसलिए पितृ तृप्त रहते हैं।